मेरे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैंने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब से लेकर आज तक आपकी बेहतर सेवा के लिए दिनों रात काम कर रहा हूँ। आप मेरी आस्था हैं, आप मेरा विश्वास है। आपकी सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। एक पुजारी के भाव से और कैसे बेहतर सेवा कर सकूं, इस पर लगातार दिनों रात काम कर रहा हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया तब प्रदेश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा था। मेरे आने से पहले जनवरी में, फरवरी में ये महामारी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी थी। महामारी तो आ गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं कोई बनी नहीं थी, कोई सिस्टम था नहीं। यहाँ तक कि टेस्ट होते ही नहीं थे, सैंपल लेने की व्यवस्थाएं थी नहीं। और तब से लेकर आज तक दिनों रात इस महामारी के पंजे से प्रदेश को कैसे बाहर निकाल सकूं, आपके सहयोग से इस पर काम कर रहा हूं। और आज मैं कह सकता हूं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसके परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पहले तो टेस्ट लैब ही नहीं थी। 2 टेस्ट लैब में 60 टेस्ट होते थे। आज हमारे पास 11 टेस्ट लैब है, उसमें रोज 2000 से अधिक टेस्ट रोजाना हम कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो हम मध्य प्रदेश से सैंपल लेके दूसरे राज्यों के टेस्ट लैब में भेजे हैं। हमने मूल बीमारी के स्रोतों को पता लगाने का प्रयास किया है। जो पहले व्यवस्थाएं थी उनको खड़ी करने का हमने प्रयास किया है, चाहे वो बीपी किट्स हो, मास्क हो, अस्पताल की व्यवस्थाएं हो, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हो, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, अलग अलग इलाके हो, कंटेनमेंट क्षेत्र बनाना हो, लॉकडाउन करना हो, सील करना हो। अनेकों तरह की व्यवस्थाएं आपके सहयोग से बनाई हैं और अब इसके परिणाम धीरे धीरे आने लगे हैं। पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन लगातार संख्या कम होती जा रही है। अब लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होके स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। कल ही 45 कोरोना पॉजिटिव भोपाल के चिरायु अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर समय पर बीमारी का पता लग जाए, लक्षण दिखते ही अगर बीमारी का पता लग जाए तो ये सर्दी, खांसी, बुखार इससे ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन ये जानलेवा जब बन जाती है तब हम दिखाने में देर कर देते हैं। मुझे खुशी है कि समाज ने इस बीमारी को पहचाना है, सहयोग करा है, तो धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आधा मध्य प्रदेश इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन हमारे 8 जिले शिवपुरी, मुरैना, टीकमगढ़, आगरमालवा, इधर भी पिछले 1 सप्ताह से कोई नए संक्रमण का केस नहीं आया है। संकट बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेगी और हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं, उनको और उनके परिजनों को घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हम नाम सुनकर भी परेशान हो जाते हैं। और अब हम मध्य प्रदेश में नया प्रयोग करने जा रहे हैं। जहां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हैं, वहाँ उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठे करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। वहाँ गीत, संगीत,
फिल्म दिखाना, मनोरंजन के साधन इकट्ठा करना ताकि वे आनंद महसूस कर सके। कई बार हम अकेले रहते हुए भी मन निराश हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जब हम इस बीमारी से जीतेंगे, मन का विश्वास पैदा करने के लिए अनेकों गतिविधियां मध्य प्रदेश सरकार अब प्रारंभ करने जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, मेरा फिर कहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। हम सब मिलके इस बीमारी से लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इस बीमारी ने हमारे जीवन को बहुत कठिन बना दिया है। मैं आपकी कठिनाई समझ सकता हूँ, खासकर हमारे गरीब बहन भाई। रोजगार के बिना कई बार एक नहीं अनेकों समस्याएं हमारे गरीब बहनों भाइयों को उठाना पड़ता है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमने पहले सरकार में संबल योजना बनाई थी, वो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। उसको फिर से शुरू करने का कार्य ये सरकार कर रही है। चिंता मत करना, चिंता अब शिवराज सिंह चौहान करेगा। संबल योजना नई आशा की किरण लेके आई थी, अब वो फिर से चालू होने जा रही है। मेरे गरीब बहनों भाइयों, मेरा सिद्धांत रहा है, मध्य प्रदेश के संसाधन पर सभी का हक है, लेकिन सबसे पहला हक हमारे उन गरीब बहनों भाइयों का है। संबल योजना के अंतर्गत मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, 1 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन बहनों भाइयों के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई। बहन यदि बेटा बेटे को जन्म देती है तो जन्म से पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 दिए जाएंगे। और अगर बच्चे महाविद्यालय की पढ़ाई करते हैं तो उनकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था ये सरकार करने जा रही है। हमने जो व्यवस्थाएं की थी वो व्यवस्थाएं चालू की जाएंगी। एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए और अंतिम संस्कार करने के 5,000 रुपये ये सरकार देने का काम करेगी। एक नहीं अनेकों योजनाएं संबल योजना के अंतर्गत आती है। हमने ये योजना का फायदा उन गरीब बहनों भाइयों को देने का फैसला किया है। इस महामारी के संकट में कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए हमने पर्याप्त मात्रा में राशन, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और इसीलिए हमने पहले ही 3 महीने का इकट्ठा राशन देने का काम किया था। लेकिन 3 महीने से काम नहीं चलेगा। इस अप्रैल महीने के अंत में और मई महीने के पहले सप्ताह में 5 किलो गेहूँ, चावल, अनाज हम देंगे। लेकिन खाएंगे काहे से? दाल भी चाहिए, इसलिए हमने 1 किलो दाल देने का फैसला किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं फिर कह रहा हूँ, चिंता मत करना। जितना राशन की आवश्यकता लगेगी, जरूरत लगेगी, वो हम देंगे। राम की चिरैया, राम का ही खेत, खाओ री चिरैया भर भर पेट, कोई भूखा ना सोए, यह हमारी प्राथमिकता रही है। मेरे भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा है, ये सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। ये समय गेहूँ खरीदी का है, यह भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मंडियाँ चालू रहें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और 15 तारीख से फसल खरीदी का कार्य भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कई कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा, बारदाने नहीं थी। अब ये लॉकडाउन हो गया है तो बाहर के जो मजदूर थे वो चले गए, बारदाने नहीं थी। तो हमने मध्य प्रदेश में ही प्लास्टिक की बारदाने बनवाने का काम किया है। और मेरे विद्यार्थी बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, मेरे जो बेटे बेटी दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, 1-2 महीने से अपने घर नहीं आ पा रहे थे, अभी कल ही 4,000 छात्र छात्राएं कोटा से बसों से बुलाकर हमने
यहाँ पर उनको अपने परिवारों से मिलवाने का काम किया है। छात्र छात्राओं की योजनाएं बंद कर दी थी पिछली सरकार ने। छात्रवृत्ति नहीं दे रहे थे, लैपटॉप नहीं दे रहे थे, कंप्यूटर नहीं दे रहे थे। उन योजनाओं पर भी मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है कि जल्द से जल्द वो चालू की जाएं। छात्र छात्राओं की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस चलवाने के निर्देश दिए हैं। मेरे भाइयों बहनों, चिंता मत करना, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हम काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करना है। और आयुष विभाग द्वारा जारी की गई आयुर्वेदिक काढ़ा, वो भी हम ग्राम पंचायत लेवल से घर घर पहुंचाने का कार्य हम करने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा मैं भी ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बीमारी पनपे ही ना, इसलिए हम ये आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करें। और इसीलिए मैंने ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि ग्राम पंचायत लेवल पे ये काढ़ा सभी को वितरित किया जाए। धन्यवाद।